स्टैटिस्टिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें बोला जा रहा है इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड। इसमें बोला जा रहा है कि एक मैथमेटिक्स का टेस्ट होता है जिसमें 15 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब वो जो नंबर पाते हैं 100 में, वो यहाँ पर डेटा दिया गया। हमसे बोला गया फाइंड मीन मीडियन मोड ऑफ दिस डेटा। तो मीन का मतलब जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था एवरेज होता है। तो मुझे अब मीन निकालना है, तो जितनी ये ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबको जोड़ना होगा और डिवाइड करना होगा 15 से। तो पहला पार्ट इसमें है मीन निकालना। तो मीन के लिए टोटल सम ऑफ ऑल observations divided by total number of observations। ठीक है भाई, तो ऐड कर दो 41 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 46 प्लस 62 प्लस 52 62 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 96 प्लस 52 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस यहाँ पे लिख दूँ प्लस 42 के बाद 52 प्लस 60। तो ये जितनी ऑब्जर्वेशन है इसको जोड़ना पड़ेगा। इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद 15 से ये डिवाइड करना होगा, ठीक है। इतना आप कर लोगे। उसके बाद जब इसको ऐड करोगे ना तो 822 आएगा और यहाँ पे 15 है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम आएगा 54.8। तो बस यही हो गया हमारा मीन। तो 54.8 आया। इसका मतलब है कि 54.8 जितने नंबर है ना सबको मिला दो तो हर बच्चे को ऑन एन एवरेज इतना नंबर मिलेगा 54.8। ठीक है, ओके। अब हम सॉल्व करेंगे मीडियन। अब मीडियन पोजिशनल एवरेज है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको पहले लगाना ही पड़ेगा, हम तभी कर सकते हैं सॉल्व ये क्वेश्चन। तो मीडियन के लिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, मतलब कम वाली वैल्यू पहले लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे 39 है, 3 से शुरू होने वाली वैल्यू सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे मैं 39 ऐसे लिख देना इसमें। आफ्टर अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर यानी कम से ज्यादा में अरेंज करेंगे। यहां पे 39 है, सबसे छोटी वैल्यू 3 से शुरू होने वाली सिर्फ एक ही वैल्यू है, ये हो गया डेटा। ठीक है, अब 3 से शुरू होने वाली कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 4 वाली वैल्यू चेक करेंगे। 4 से शुरू होने वाली सबसे छोटी वैल्यू 40 है, तो मैंने 40, क्या 40 से और कोई वैल्यू? हाँ ये है, तो मैं 40 यहाँ पे लिखता हूँ। उसके बाद क्या कोई और वैल्यू है 40 से? नहीं है, तो हम लिखेंगे 41 से शुरू होने वाली वैल्यू है, हाँ है, तो 41 से। उसके बाद ये हो गई 42 से शुरू होने वाली वैल्यू, हाँ है, ठीक है। उसके बाद 42 के बाद 43 से शुरू होने वाली 46 से शुरू होने वाली वैल्यू यहाँ पे है, राइट, तो 46 मैं यहाँ पे लिखूंगा। 46 के बाद और कोई वैल्यू है? नहीं, 46 से और नहीं। 48 है ना, तो 48 मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। अब 48 के बाद 4 से शुरू होने वाली कोई वैल्यू नहीं बची हुई है, राइट, सब हो गया। उसके बाद 5 से शुरू होने वाली वैल्यू 52 से 5, हाँ, तो 52 हो गई। 52 ये वाली वैल्यू इंक्लूड किया हमने।
ये दो वैल्यूज़ हैं ऐसे 5 2 5 2, एक वैल्यू और है ये देखो 5 2, तो इसको भी हमने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब 5 2 के बाद हमको 5 3 से शुरू होने वाली कोई वैल्यू नहीं है, 5 4 से है, तो मैं 5 4 यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, 5 4 के बाद 5 से शुरू होने वाली वैल्यू खत्म हो गई, 6 से अब चेक करेंगे तो 6 0 1 है वैल्यू ये वाली, उसके बाद 6 2 आ रहा है तो 6 2 यहाँ पे हो गई वैल्यू। उसके बाद हमारी वैल्यू आ रही है 9 6 वाली वैल्यू, और लास्ट में आ रही है 9 6 के बाद 9 8। अब देखो कुछ भी नहीं बचा है, हमने सारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। डेटा कितना है 15 ना, तो 15 में 7 इधर 7 इधर, एक छूट जाएगा, वही मिड वैल्यू हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां तक वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक वैल्यू। तो बीच में देखो ऑड नंबर है तो ये वैल्यू ही क्या हो गई हमारी मीडियन हो गई। तो अब हमको सिंपली लिख देना है मीडियन इज इक्वल टू हो गया 52। ठीक है, आ गया। अब देखो हम मोड निकालना है, तो यहां पे ये दूसरा है नहीं, तो ये तीसरा मोड निकालना है। मोड के लिए सबसे ज्यादा बार जो नंबर आया है वही मोड हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बार देखो यहां पे देखो 52 ऐसी वैल्यू है जो 3 बार आई है, और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो 3 बार आई हो, राइट, नहीं आई है। 42 बार आई है, तो 52 ही मीडियन हो गया, सॉरी 52 ही मोड हो गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखो अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगा, बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जैसे मैंने टिक किया वैसे करना, नहीं तो कुछ ना कुछ जरूर भूल जाओगे। देखो जैसे मैं ढूंढ रहा था वैसे तुम भी ढूंढोगे, ठीक, इसलिए मैंने खुद से करके दिखाया आपको। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।